हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और मैं हूं राघवेंद्र सिंह परमार। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईबीपीएस एएफओ की लास्ट 3 इयर्स की क्या कट ऑफ रही है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्री में सेक्शनल कट ऑफ कितना गया है, ओवरऑल कट ऑफ कितना गया है और मेंस का कट ऑफ कितना गया है। तो आज की वीडियो में 3 साल का जो डेटा है उसको हम एनालाइज करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ट्रेंड कट ऑफ का किस तरह से चेंज हो रहा है। बिल्कुल, आईबीपीएस एग्जामिनेशन भी जो कराता है इसमें आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू, इसमें तीनों सेक्शन का अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो सबसे पहले आपको प्री क्वालिफाई करना है, तो हमें पहले ही जान लेना चाहिए कि क्या 3 से 4 साल का क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से कट ऑफ जा रही है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसको हम डिटेल में भी डिस्कस आपके साथ करने वाले हैं। बिल्कुल, अगर हम प्री की बात करते हैं, प्री में सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप सबको पता है, अगर हम प्री के कट ऑफ की बात करते हैं तो प्री में इंग्लिश जो होता है उसके 50 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो 25 मार्क्स का होता है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स का होता है। क्वांट्स की बात करें 50 क्वेश्चंस होते हैं, ये भी 50 मार्क्स के होते हैं। यानी कि टोटल 125 में से आपके ओवरऑल मार्क्स कैलकुलेट होते हैं और सेक्शनल के लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। तो अभी जो हम प्री में बात कर रहे हैं ना, वो हम बात करें सेक्शनल सब्जेक्ट्स की कि इंग्लिश में अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा, रीजनिंग अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वांट्स अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा और इन तीनों को मिला के जितने नंबर आएंगे ना, ओवरऑल आपको अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश का कट ऑफ हम देखते हैं और शुरू करते हैं 22 के साथ में। 22 में आप देखोगे कि जनरल में जो कट ऑफ गई थी वो 5.75 गई थी, जबकि बाकी कैटेगरीज के लिए 3.50 आपकी कट ऑफ गई थी। अब आते हैं 23 के ऊपर। 23 में आप देखेंगे जो जनरल की कट ऑफ थी वो 8 गई थी, जबकि बाकी कैटेगरीज में आप देखोगे 6 मार्क्स गई थी। हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 25 बता रहे हैं। और 24 में आप देखोगे कि 5 जो है वो अदर कैटेगरीज के लिए गई थी और 7.75 जो कट ऑफ है वो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए गई थी। तो अगर आप देखेंगे ना और कट ऑफ के पैटर्न को चेक करेंगे तो कट ऑफ जो है वो धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है, यानी कि कंपटीशन यहाँ पे तगड़ा हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखो सेक्शनल कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप जब भी आप हर एक अपने सेक्शन को, यानी कि 3 जो आपके सब्जेक्ट मिल रहे हैं यहाँ पे, इंग्लिश, मैथ और आपको साथ साथ रीजनिंग मिल रही है यानी कि क्वांट वाला, तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ को भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। हो सकता है किसी भी स्टूडेंट का क्वांट मजबूत हो, किसी का इंग्लिश मजबूत हो, किसी की रीजनिंग मजबूत हो, तो उस एक सब्जेक्ट को लेके आप ओवरऑल टारगेट किया करना कि आप उस सब्जेक्ट को लेके ओवरऑल कट ऑफ निकाल दो। और यहाँ पे आप जो ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो 5.75 आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है, ये 2022 में है। फिर ये अब यहाँ पे फिर से बढ़ रही है, जनरल की कट ऑफ आपकी यहाँ से फिर से बढ़ गई, 8 आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा फिर आप देख रहे हो तो इर्द गिर्द अगर हम देखें तो एक पैटर्न यहाँ वो फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पे कम है, फिर से बढ़ी है और फिर से कहीं ना कहीं एवरेज करने का ट्राई यहाँ पे हो रहा है। इसी प्रकार से आपकी डिफरेंट जो और भी कैटेगरी है, जिसमें आपका एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ओबीसी में क्रीमी लेयर भी बेसिकली आता है, और जो फिजिकल हैंडीकैप्स दिव्यांगजन होते हैं उनका भी कट ऑफ इर्द गिर्द इतना ही जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहता है इंग्लिश का। इंग्लिश के अलावा रीजनिंग, क्वांट, इसमें आपको यही ट्राई करना चाहिए कि मतलब इन सब्जेक्ट को उठा के आप ओवरऑल कट ऑफ निकालें। तो इनका ही इतना ही ज्यादा नहीं जा रहा है और कहीं ना कहीं आप 22 में अगर देखेंगे तो 5.75 देखने को मिल रहा है और ये आपका क्वांट का 6.0 देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार का रीजनिंग का आपका है, ये 2023 में जनरल कैटेगरी की 7 है और दो आपका जो यहाँ पे क्वांट का देखने को मिल रहा है 9.5 देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से अदर कैटेगरी का है तो 4.25 देखने को मिल रहा है 2023 में, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यू का रीजनिंग का 4.25 और क्वांट का आपको 6.5 देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और अगर हम आगे बात करते हैं कि ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी गई है आउट ऑफ 125, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो आगे अगर हम बात करें आउट ऑफ 125, अगर हम बात करते हैं 2022 की, 2023 की एंड 2024 की, तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे हमने आपको बताई हैं जितनी भी आपकी वैल्यूज है यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप जनरल की कट ऑफ यहाँ पे देखेंगे तो 2022 में ये जो कट ऑफ थी ये 17.75 थी, जबकि आप देखेंगे 2023 में यही कट ऑफ 36.88 है और अगर आप 2024 की बात करोगे तो यही कट ऑफ 51 है, यानी कि 125 में से ये बता रहा है। और हम बात कर रहे हैं प्री का जो ओवरऑल कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कट ऑफ भी देखोगे ना तो ट्रेंड में आप देख रहे हो कि कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज ही है, बड़ी है कट ऑफ, यानी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड है यहाँ पे। तो प्री में अगर आपका प्री
अगर हम इंग्लिश की बात करें, क्वांट्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाए। और क्लियर तो आपको 3 ही सब्जेक्ट्स करने हैं, सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करनी है, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि आपकी ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पे क्लियर हो जाए। आगे अगर हम बाकी कैटेगरीज की बात करें तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ये जो 2024 की कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है, ये सबसे ज्यादा अभी तक की जो आईपीएस द्वारा कट ऑफ देखी गई है प्री की सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ये आप इस ये जो आपका 51 आपका 51 नंबर देखने को मिल रहा है जनरल कैटेगरी का। इसके अलावा भी आपको कैटेगरीज हैं, तो देख रहे हो आप एससी का भी आपको सेम मिल रहा है 51, सेम आपको ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर उसका भी 51 है, और यहाँ पे भी आपको जो ईडब्ल्यूएस का है वो भी 51 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर कैटेगरीज वाइज भी आप कहीं ना कहीं जा रहे हो, कैटेगरीज वाइज भी अगर आप सोच रहे हो कि ओबीसी की कम देखने को मिलेगी, ईडब्ल्यूएस की कम, तो अभी आपको यहाँ पे जो पैटर्न नजर आ रहा है वो सेम ही है, इक्वल। लेकिन आपका फिजिकल हैंडीकैप में, फिर आपका हेयरिंग जो डिसेबिलिटीज में आते हैं, उनकी कट ऑफ कहीं ना कहीं कम है। ये सबसे ज्यादा देखने को 2024 में ही हमको हाईएस्ट मिली थी। पीछे अगर 2022 में जाओ, 23 में जाओ, तो ओवरऑल कट ऑफ कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कम देखने को मिल रही है 2023। लेकिन ये पैटर्न जो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ट्राई यही करना कि आप अपने सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करके चलो, कितनी भी कट ऑफ जाए, है ना। अपने सब्जेक्ट को मैं तो कहूंगा कि आप 80% प्रिपेयर करो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका क्वांट हो, चाहे आपका रीजनिंग हो। तो कट ऑफ की जब आप बात ही नहीं करोगे, आप सोचोगे ही नहीं, आप सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपके लिए कहीं बैरियर का जो काम है वो नहीं करेगी। बिल्कुल, क्योंकि कट ऑफ क्या होता है, एक बाउंड्री सेट कर देते हैं कि हमने इतने ही मार्क्स लेने हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स का सोचना है, मिनिमम मार्क्स का बिल्कुल नहीं सोचना है। दूसरी चीज जो हम यहाँ पे नोटिस करें वो क्या है कि 2022 में 17 और 14 के बीच में आपके जो कट ऑफ है वो गई है, लेकिन जब आप 2023 की बात कर रहे हो ना, तो 35 से ऊपर ही आपको मैक्सिमम जगह पे कट ऑफ देखने को मिल रहा है, और 2024 में तो ये जो कट ऑफ है 45 से ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो अब आपको अपने को इसी तरह से प्रिपेयर करना है कि मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स में तो आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ और तीनों की सेक्शनल कट ऑफ आप निकाल पाओ। तो ऐसा नहीं करना है कि ये सोच के चलना है कि मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा और मेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नहीं। आपको सेक्शनल भी क्वालिफाई करना है और आपको ओवरऑल को भी क्वालिफाई करना है, और उसके लिए आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा प्री में। बिल्कुल, किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे नहीं लेके चलना है कि ये, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सेक्शनल क्वालिफाई अगर नहीं भी आप मान चलो, ये जो आपको ओवरऑल कट ऑफ देख रहे हो, आपका क्वांट और रीजनिंग बहुत ज्यादा मजबूत है और आप इंग्लिश पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उसकी सेक्शनल कट ऑफ भी आपको देखने को मिल रही है, तो वो भी क्वालिफाई करनी पड़ेगी। लेकिन सेक्शनल के अलावा आपको ओवरऑल भी क्लियर करना है। तो ओवरऑल के लिए कोई एक सब्जेक्ट जो ज्यादा मजबूत आपका है तीनों में से, चाहे वो हो सकता है आपका क्वांट हो सकता है आपका रीजनिंग हो सकता है इंग्लिश, कोई भी आप पे बैरी करेगा, तो उसको पकड़ के आप ओवरऑल कट ऑफ निकालने का ट्राई करो। और सेक्शनल तो आपको सब में क्वालिफाई करनी ही पड़ेगी। ट्रेंड को देख के हमें यही पता चल जाता है कि क्या पैटर्न क्या फॉलो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, बढ़ रही है। तो अभी हमें जो ग्राफ देखने को भी मिल रहा है वो इंक्रीजिंग वे में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, सेफ साइड होने के लिए 1 से 2 सब्जेक्ट्स को तो बहुत अच्छे से कवर बिल्कुल। करिए। तो मेंस की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते भी हो, मेंस में टोटल आपको 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर के जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, टोटल 17 से 19 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। उनमें आपको 60 क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, उनकी ओवरऑल कट ऑफ देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब 2024 का ईयर था, यहाँ पे आपको जो प्री की चूंकि कट ऑफ इतनी ज्यादा चली गई थी, तो मोस्टली यहाँ पे प्री के थ्रू जो स्टूडेंट थे वो बाहर हो गए थे। तो आप 2024 में अगर आप देखोगे, तो आपको यहाँ पे जो कट ऑफ देखने को मिल रही है ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, सभी की 17 कट ऑफ देखने को मिल रही है। और यही अगर आप बात करोगे एससी और एसटी कैटेगरी की, तो 12.50 देखने को आपको यहाँ पे मिल रही है। लेकिन 2023 और 22 में जाओगे तो आपको फिर यहाँ पे देखने को मिलेगी, लगभग कह सकते हैं अगर मोटा मोटा हम कहें तो 50% आपको नंबर यहाँ पे लेके आने, ठीक है। आउट ऑफ 60 आपको 30 टारगेट करके अगर चल रहे थे, तब भी आपका वहां पे काम हो जाना चाहिए था। इसी प्रकार से आपकी एससी एसटी की 27 गई थी, और 2022 में 27.50 आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में बेसिकली आपको 27.50 देखने को मिल रही है। और उसी प्रकार से एससी और एसटी की आपको 27 और एसटी की आपको 22.25 देखने को मिल रही है। तो ये मेंस की कट ऑफ है। ओवरऑल आप यही ट्राई करो, जब प्री की कट ऑफ ज्यादा जाती है, यानी कि जैसे कि अभी 2024 में देखने को मिला, प्री की कट ऑफ 51 लगभग चली गई, तो यहाँ पे मेंस की कट ऑफ आपको कम देखने को मिल रही है। लेकिन आप यही ट्राई करो कि आप लगभग यहाँ पे आपको जो 60 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इनको 40 प्लस हमेशा करके चलो। एग्रीकल्चर आपका बैकग्राउंड है, आपकी तैयारी भी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको फाइनल सिलेक्शन में हेल्प मिल जाएगी। बिल्कुल सर, कि इनको अपना टारगेट हमेशा हाई ही रखना चाहिए, ताकि उनका सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। लेकिन मेन बात तो ये है कि अगर आपको मेंस में अपेयर करना है, तो आपको पहले प्री को तो क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके बाद में आप मेंस के लिए अपेयर करोगे। मेंस में जब आप अपेयर कर लेते हो, उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू को भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, और ओवरऑल मार्क्स को
कैलकुलेट किया जाता है और उन्हीं में से जो आपकी मेरिट के बेसिस पे जो आपने बैंक को चूज किया होता है वही बैंक आपको अलॉट कर दिया जाता है। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा, आप सभी इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस एफओ, तो मोस्टली आपका जो आप बीएससी एग्रीकल्चर ज्वाइन इसीलिए करते हो कि आपका गोल ही होता है। तो यहाँ पे आप अगर अपने क्लास के 15% 15% बच्चों में अगर आप आते हो तो फिर आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। और यही आप अपने सब्जेक्ट के लिए भी ट्राई कर सकते हो कि आप अपने उस सब्जेक्ट को लगभग इतना अच्छा से तैयार करो कि अगर 50% की एग्रीकल्चर में बच्चों की बात हो तो आप उस 15 बच्चों में आप आओ। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप मेंस और प्री और साथ साथ इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हो। तो ये जो कट ऑफ हम लोगों ने यहाँ पे आपको बताई, इससे आपको मोटा मोटा अनुमान ये लग जाएगा कि हमें कितना ज्यादा और अभी इसमें हमें करने को बचा है और कितना हमारा यहाँ पे हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कट ऑफ वाला जो सेशन रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं और हम ट्राई करेंगे उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। विश यू वेरी द बेस्ट।